किसी शख्स ने क्या गजब की बात कही है कि किसी शख्स ने क्या गजब की बात कही है, मंजिल मिले या ना मिले वो किस्मत की बात है। कि मंजिल मिले या ना मिले वो किस्मत की बात है, और अगर हम मेहनत ना करें ये तो गलत बात है। बिल्कुल सही है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस पर। आज आपका टॉपिक रहने वाला है अव्यय। देखते हैं अव्यय क्या होता है। यहाँ पे लिखा है अव्यय। अगर अव्यय की बात करें, अगर हम आपको सिंपल भाषा में बताएं तो जो हमारे अव्यय शब्द होते हैं वे अविकारी होते हैं। अविकारी क्या होते हैं? जिनमें कोई विकार नहीं आता है। बात करते हैं जब और तब की। क्या हमारा जब और तब बिगड़ सकता है? नहीं बिगड़ सकता है। इधर उधर की, क्या हमारा इधर उधर कुछ हो सकता है? कुछ इसमें परिवर्तन आ सकता है? तो नहीं आ सकता है। अब हम आपको ये सभी पॉइंट बताएंगे कि ये किसके अंतर्गत आते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है जो हमारा अव्यय होता है, हमने लिख लिया है क्योंकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये हम बोलते हैं कि अव्यय। बात करें अव्यय के प्रकार कितने होते हैं तो देखते हैं अव्यय के जो प्रकार होते हैं वे हमारे 4 होते हैं। पहला हमारा होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। इसको हम बोलते हैं एडवर्ब। हमने जैसे कि हम सबने कक्षा मतलब कि बोल सकते हैं कि क्लास 12 तक तो पढ़ाई है कि सेंटेंस बहुत पढ़ चुके हैं, तो पता होगा आपको कि एडवर्ब क्या होता है। तो क्रिया विशेषण को बोलते हैं एडवर्ब। बात करते हैं संबंध बोधक की। संबंध में आ जाएगा जब और तब, जैसा तैसा, जैसे करनी वैसी भरनी। जितने भी इस प्रकार के हमारे वाक्य होंगे वे हमारे संबंध बोधक में आएंगे। तो इसे बोलते हैं प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। यहाँ पे लिखा है समुच्चय बोधक। इसे बोलते हैं कंजक्शन। क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक को बोलते हैं कंजक्शन। बात करते हैं 4 पॉइंट की। तुम्हारा होता है विस्मयादि बोधक। क्या बोलता है? विस्मयादि बोधक को बोलते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, अब देखते हैं हमारे 4 प्रकार हो गए। अब आपको एक एक करके समझाएंगे। बात करते हैं पहले पॉइंट की, क्रिया विशेषण की। तो इसमें क्या होता है देखते हैं दोस्तों। इसकी देखते हैं पहले परिभाषा क्या होती है। ये देखो लिखते हैं वे शब्द। क्या? वे शब्द जो विशेषण या क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण लिखते हैं या अन्य क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया विशेषण अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताएं। अब देखो जो हमारा क्रिया विशेषण है जिसे बोलते हैं एडवर्ब इंग्लिश में, तो क्या कहता है? वे शब्द जो विशेषण या क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताएं। कैसे? देखते हैं पहला पॉइंट। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं रामू तेज दौड़ता है। क्या है? रामू तेज दौड़ता है। तो देखो रामू दौड़ता तो है, ये हमारा दौड़ना हमारा क्या हो गया? विशेषण। दौड़ना हमारा क्या हो गया? क्रिया हो गई ना, क्रिया हो गई। तो रामू तेज दौड़ता है, तो दौड़ता तो है पर क्या दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो जो हमारा यहाँ पे आता है तेज, रामू दौड़ता तो है पर क्या दौड़ता है? तेज। ये जो इसे इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, रामू और दौड़ने की जो बीच में क्रिया आती है, इसे हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। तो रामू दौड़ता तो है पर कैसे दौड़ता है? तो तेज दौड़ता है। तो रामू तेज दौड़ता है, इसमें हमारा हो जाएगा क्रिया विशेषण। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आपको एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखते हैं। जैसे सलमान धीरे बोलता है। देखो यहाँ पे क्या आया? जो सलमान
और बोलने के बीच में जो क्रिया ये आई है धीरे। हमने आपको बताया था कि अव्यय वे होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। अब धीरे है, क्या आप धीरे में कोई परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं, तो धीरे का धीरे ही रहेगा। तो सलमान धीरे बोलता है। बोलता है कैसे बोलता है? धीरे। तो जो बोलने की क्रिया जो डिपेंड करती है धीरे पर, ये हमारा हो जाएगा क्रिया विशेषण। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था ये जो अव्यय है इसके हमारे 4 प्रकार होते हैं, जो कि हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर लिखा है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के अंतर्गत बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हमारे भी 4 पॉइंट आते हैं। कौन कौन से? पहला पॉइंट है स्थान सूचक। जितने भी हमारे स्थान आएंगे, यहाँ वहाँ इधर उधर, स्थान सूचक। जैसे कि यहाँ पर लिखा है स्थिति। स्थिति क्या होगी? यहाँ वहाँ बाहर भीतर। जैसे आपकी स्थिति रहेगी, अगर यहाँ वहाँ बाहर भीतर, ऐसे जितने भी प्रकार की हमारी स्थितियां आएंगी वे हमारी क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगी। अब देखते हैं दिशा सूचक। दिशा सूचक क्या होती है? दिशा सूचक देखो इसमें बताती है दाएं बाएं, जिसमें हमें दिशाएं बताई जाती हैं कि यह दिशा किस तरफ जाएगी। हम बोलते नहीं है कि भाई दाएं में मेरा घर है, बाएं में उसका मुख है, बोल सकते हैं ना। तो दाएं बाएं इधर उधर, जितने भी हमारे ये दिशा सूचक के होते हैं, दाएं बाएं इधर उधर, इस प्रकार के आते हैं, वे हमारे दिशा सूचक के अंतर्गत आते हैं। पेपर में आपको दे देगा इधर उधर, इधर उधर किस क्रिया विशेषण में आता है, तो स्थान सूचक, दिशा सूचक, ऐसे भी आपको और पॉइंट देगा। अगर आपको पता होगा कि दिशा सूचक में आता है दाएं बाएं इधर उधर, तो आप आसानी से इसे चूज कर लोगे। बात करें काल सूचक क्रिया विशेषण, एक हो गया स्थान सूचक। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, हमारा होता है काल सूचक। काल का होता है जैसे कि समय। काल का मतलब होता है, काल का मतलब ही होता है समय। जितने भी समय की बातें की जाएंगी वे हमारी सभी काल सूचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत की जाएंगी। यहाँ पर लिखा है समय। देखो हमने इसको लिख लिया है क्योंकि इसे खाली एक बार पढ़ना है, इसमें ज्यादा कुछ रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल नॉर्मल सा है। तो यहाँ पर लिखा है समय। आजकल, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि आजकल आपके यहाँ क्या चल रहा है? परसों, आजकल, परसों, नरसों, तब, जब, कभी। जब आपको लगता है कि इसमें हमें समय का बोध हो रहा है तो हम जान जाएंगे कि वह हमारा काल सूचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। बात करते हैं अवधि। अवधि क्या होती है? देखो आजकल, लगातार, रात भर, दिन भर, डॉट 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 डॉट, और भी ऐसे कई वाक्य हैं, कई शब्द हैं। तो अवधि है ना आजकल, मतलब कि ऐसे थोड़ी ना कि आज तो मतलब हर शब्द हो जाएगा। तो आजकल, लगातार, दिन भर, रात भर, ये क्या होती है? यह एक निश्चित अवधि होती है। तो अगर कहीं पे अवधि की बात आ जाएगी तो आजकल, लगातार, रात भर, दिन भर, तो हम जान जाएंगे इसमें हमारा काल सूचक है। बात करते हैं पुनः बोधक की। पुनः की हम बोल सकते हैं बारंबारता। बारंबारता बोधक, इसे हम पुनः बोधक को बारंबारता भी बोल सकते हैं। तो देखो बारंबारता क्या होता है? यहाँ पर लिखता है पुनः, जो जिस शब्द की स्थिति 2 बार आए, मतलब कि जो बार 2 बार पुनः हो। तो लिखा है पुनः बोधक क्या होता है? बार बार, हर बार, कभी कभी, कभी कभी। जब आपके इस तरीका के शब्द आपके सामने आ जाएंगे कि कभी कभी, बार बार, हर बार, तो ये हमारे कालवाचक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं कि रीति। अब ये हो गया पहला पॉइंट स्थान सूचक, ये दूसरा पॉइंट हो गया काल सूचक। अब हम डालेंगे तीसरी हेडिंग स्थिति, मतलब रीति सूचक। मतलब कि रीति सूचक क्रिया विशेषण में क्या होता है देखते हैं। तो अब देखते हैं, हमने लिखा था क्रिया विशेषण, ये हमारा पहला पॉइंट था। पहले पॉइंट का जो तीसरा जो पॉइंट होता है वो आता है हमारा है रीति सूचक। इसमें क्या होता है देखते हैं। जिसमें रीति सूचक में क्या होता है देखते हैं। इसमें निश्चय, जो भी आपका निश्चय होता है, अवश्य, सचमुच, सही में, ऐसा ही, जितने भी आपके ऐसे शब्द होते हैं वे हमारे निश्चय में आते हैं। और निश्चय प्रकार किसका है? रीति सूचक का, रीति सूचक क्रिया विशेषण का। आई बात समझ में? अब देखते हैं स्वीकार। अगर आपको कोई देता है, कोई आपसे कोई बात करा तो आप बोलते हैं हाँ जी, बिल्कुल, यही तो है, हाँ।
तो जी हाँ, ठीक, सच, जितने भी आप इस प्रकार के शब्द बोलते हैं ये हमारे स्वीकार में आते हैं। मतलब कि हम कोई चीज स्वीकारते हैं तो बोलते हैं हाँ जी। अब लिखा है कारण। अब जो रीतवाचक सूचक होता है इसमें कारण भी देखने को मिलते हैं। कैसे? किस लिए? आपके पास कोई चीज है, आपसे कोई मांगने आया तो आप उससे पूछ रहे हैं कि किस लिए हम आपको ये चीज दे दें, किस लिए, किस कारण से, क्यों दें, काहे को। गाँव में बोलते नहीं है काहे को हम आपको ये चीज दे दें आपकी, है ना? तो काहे को, जितने भी आपके ऐसे हजारों तमामों, मतलब कि इतने जो कारण बच के किस लिए, काहे, क्यों, मतलब कि और भी ऐसे होते हैं। तो हमने डॉट डॉट के लिख कर दिया है। जैसे भी आपके इतने यहाँ पे आएंगे आप लोग उसे आसानी से पहचान सकोगे। यहाँ पे लिखा है निषेध। निषेध का मतलब होता है नहीं, नहीं, कभी भी नहीं, नहीं, मत। तो जहां पर आपके निषेध वाले वाक्य आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं, कभी नहीं, ऐसे जितने भी आएंगे ये सब हमारे रीति सूचक में आएंगे। बात करते हैं प्रकार की। ऐसे, वैसे, कैसे, मानो, स्वयं, सचमुच। क्या सचमुच तुम सही बोल रही हो? जितने भी आपके ऐसे आ जाएंगे, मानो, स्वयं, ऐसे, वैसे, ये सब आपके हैं आते हैं प्रकार में। तो देखो इन्हें आप लोग बोलोगे कि आप सब ये क्या पढ़ा रही हो, तो देखो ये सब कुछ नहीं होता है, बस आपको खाली ऐसी चीजें पढ़नी पड़ती हैं और आपको जानना होता है। खाली एक बार पढ़ लीजिए आपको बस। निश्चय में क्या क्या आते हैं? अवश्य, सचमुच। स्वीकार में क्या होते हैं? जो हमें स्वीकार करते हैं, जी हाँ, हाँ बिल्कुल। फिर आता है कारण में क्या आता है? किस लिए, क्यों, काहे को। निषेध में क्या आता है? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। प्रकार में क्या आता है? ऐसे, वैसे, कैसे, मानो, सचमुच, अचानक। सचमुच तो निश्चय में है, प्रकार में है अचानक। ठीक है, अब चलते हैं आपके चौथे पॉइंट पर जो आपका होता है परिमाणवाचक। देखो ये जो रीति सूचक है इसको हम यहाँ पर लिख लोगे। यहाँ पे आप लोग लिख लो कैसे। देखो अभी आपको बताएंगे हमने ये कैसे क्या लगाया। अगर जब हम आपको वाक्य बनाएंगे तो देखना ये जो हमारा कैसे है वहां पर किस प्रकार से काम करता है। अब बढ़ते हैं चौथे पर परिणामवाचक। देखते हैं परिणामवाचक क्या होता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, हमने आपको बताया था क्रिया विशेषण। अब हमारा आता है चौथा पॉइंट, इसका बोलते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें बात करें तो इसमें कह सकते हैं कि माप तोल, जितनी भी माप तोल की चीजें आती हैं वो हमारी परिणामवाचक में आती हैं। देखो अधिक बोधक। देखो अधिक बोधक क्या होता है? अधिक मतलब कि बहुत, अति, सर्वथा। ये क्या, ये जो होते हैं जो अधिक के, यही सब पर्यायवाची बोल सकते हैं कि जो अधिक आता है, जो अधिक में आता है। मतलब कि देखो जैसे कि माप तोल की बात है, आप कुछ लेने गए तेल तो बोला कितना लोगे, तो आप ये तो नहीं कहोगे कि 1 तेल, 2 तेल, 3 तेल, गिनोगे थोड़ी ना, तेल को तोलोगे ना। तो मापेंगे तो हम जो भी चीजों को हम माप या तोल सकते हैं वे हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। यहाँ पे लिखा है न्यून बोधक। तो न्यून क्या? कुछ, थोड़ा, टूक। देखो गांव में देखा होगा वो कहते हैं मुझे टूक भर रोटी और दे दो, मतलब कि थोड़ी सी और दे दो। तो न्यून में आ जाता है कुछ, लगभग, थोड़ा, टूट और इत्यादि और भी आते हैं। ठीक है, देखते हैं तुलना बोधक। तुलना में क्या होता है? कितना, उतना, जितना, कम, अधिक। भाई कितना लोगे उतना लेंगे, उसके जितना लेंगे, थोड़ा मतलब कि कम लेंगे, अधिक लेंगे। ये सब क्या है? ये सब तुलनावाचक चीजें हैं। ये सब तुलना की जाती है कि उसके जितना लेंगे, कितना लोगे, उसके जितना लेंगे। ठीक है, बात करते हैं श्रेणी क्रम। आप लोगों ने देखा होगा कि श्रेणी क्रम होता क्या है। श्रेणी क्रम तो देखो थोड़ा थोड़ा, एक बार को 2 बार दोहराया जाए उसे बोलते हैं श्रेणी क्रम। उसे श्रेणी क्रम में आ जाता है। थोड़ा थोड़ा, क्रम से, बारी से। जितने भी आपको ऐसे सब देखने को मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा, बारी, क्रम, बारी। ठीक है, तो वे हमारे सब आ जाएंगे श्रेणी बोधक अव्यय में। आप लोग खाली इतना देखिए कि अधिक बोधक, अगर अधिक वाली बात आ जाएगी तो हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आती है। न्यून बोधक, तुलना बोधक, श्रेणी बोधक।
आपको खाली एक बार इन्हें देखना है, अच्छे से अपने दिमाग में फिट करना है। अगर आपको ये दिमाग में फिट नहीं होंगे तो आपसे बात कहीं ना कहीं थोड़ा ना कहीं गलत हो सकता है। अगर आपको याद रहेगा कि थोड़ा, ज्यादा, जितना, तितना, ये सब हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आता है तो आप बना लोगे। आप तो कहीं दुकान पे गए, आप बोले कि आप हमें दाल दे दो, तो दुकानदार ऐसा नहीं करेगा कि दाल को उठाएगा और आपके लिए गिनेगा 1 दाल, 2 दाल, 3 दाल, ऐसा नहीं करेगा। आपको वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं आपको तोल कर देगा, कोई बाट वगैरह कुछ होगा उसका, तो वो या फिर मापेगा, तोलेगा। तो जितने भी आपकी चीजें होती हैं जो आपको मापने और तोलने में आती हैं, वे सारी हमारी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की में आती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि क्रिया विशेषण के चारों पॉइंटों को अब आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। अब देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट क्या होता है। इसका होता है दूसरा पॉइंट संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। अब ये क्या होता है देखते हैं। देखो, संबंध बोधक, जहां पर संबंध बताया जाए, क्या सीखते हैं। देखो, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी और वैसी, ये क्या है, ये सब आपस में संबंध से जुड़े हुए हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, क्या है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, संबंधवाचक। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। तो इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम लिखेंगे वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, वे अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वे अव्यय शब्द का संबंध दूसरे शब्द में प्रदर्शित करता है। देखो ने क्या लिखा, वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों में प्रदर्शित करता है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं एक बार, देखो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे आ जाएगा जैसा वैसा, जैसा वैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी, आ जाएगा जब तब। क्या है मतलब कि जब वे आपस में किसी चीज को जोड़ते हैं उसे बोलते हैं संबंध बोधक। बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की, तो देखते हैं क्या होता है। देखो, अगर देखते हैं पहला एग्जाम्पल देखते हैं तो लिख लेंगे यहाँ पर, मेरे घर के पास मंदिर है, मंदिर है, मेरे घर के पास मंदिर है। देखो, मेरे घर के पास, घर के पास, मंदिर कहाँ है, घर में है, मतलब घर के पास है, तो जो हो जाएगा हमारा के पास, ये हमारा घर और मंदिर के बीच में संबंध बताता है। के पास क्या करता है, हमारे घर और मंदिर के जो बीच में संबंध है उसको बताता है। मेरे घर के पास मंदिर है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, देखते हैं। देखो, बात कर लेते हैं, ज्ञान के बिना, ज्ञान के बिना, ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ है, जीवन व्यर्थ है। देखो, ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ है, तो क्या हुआ, बिना, ज्ञान, ज्ञान और जीवन के बीच में, देखो ज्ञान और जीवन के बीच में जो हमें जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है, के बिना, यही तो है ना।
ज्ञान और जीवन के बीच में जो ज्ञान को जीवन से जोड़ रहा है वो जोड़ रहा है के बिना। तो ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ है। के बिना हमारा हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। जब कोई दो वाक्यों को मतलब दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है उसे बोलते हैं संबंध बोधक। ये बोलते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये जितने भी हमारे इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं ये हमारे संबंध बोधक अव्यय में आते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा आखिर इसमें होता क्या है। तो मेरे घर के पास मंदिर है, तो घर और जो मंदिर के बीच में जो उसे जोड़ रहा है वो हमारा हो जाएगा के पास। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा पॉइंट पर, देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या होता है। तो दोस्तों अव्यय का ये हमारा आता है तीसरा पॉइंट, ये होता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है? ऐसे अव्यय जो दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं, देखते हैं इसकी पहचान क्या होगी। यहाँ पे आ जाएगा और, किंतु, अथवा, अथवा, तथा, एवं, या, व। जितने भी हमारे ये इस तरह के शब्द आपस में किसी को दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करेंगे वहां पर हमारा आ जाएगा समुच्चय बोधक। बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो देखते हैं 1 और 1 11 होते हैं, 11 होते हैं। देखो 1 और 1 11 होते हैं, तो क्या हुआ? 1 था और 1 कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो जो हमारा आ गया बीच में और, जो 1 और 1 के बीच में आ गया, 1 और 1 11 होते हैं। तो जो और है ये हमारा समुच्चय बोधक अव्यय होता है। जैसे बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, देखते हैं गीता और रीता खाना खाती हैं। गीता और रीता खाना खाती हैं। तो देखो गीता और रीता, तो क्या हुआ? ये मतलब क्या हमने कहा? दो वाक्यों या दो शब्दों को। तो जो हमारा एक ये शब्द रहा गीता और ये रहा रीता हमारा शब्द, तो क्या हुआ? जो हमारे दो शब्दों को आपस में जोड़ता है उसे बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। तो जो हमारा बीच में आया है और, ये हमारा हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। क्यों? क्योंकि ये हमारे दो शब्दों को गीता और रीता को जोड़ने का कार्य करता है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, और बात करते तीसरे पॉइंट, तो देखते हैं रामू, देखो रामू या श्यामू, रामू या श्यामू अच्छे हैं। रामू या श्यामू अच्छे हैं। रामू एक शब्द, श्यामू एक शब्द, बीच में क्या लगा है? या। तो क्या कर रहा है? जो या है ये आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो हम देखते हैं जो हमें दो वाक्यों बोले या दो शब्दों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है उसे हम बोलते हैं समुच्चय अव्यय। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब जहां पर आपको इस तरह के वाक्य मिल जाए जहां पर दो शब्दों या फिर दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करे उसे हम बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। अब आपका आता है चौथा पॉइंट और लास्ट पॉइंट, इसे बोलते हैं विस्मयादि बोधक। अब देखते हैं वो क्या होता है, देखते हैं चौथा पॉइंट क्या कहता है। तो हमारा हो जाता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये क्या होते हैं? आइए इस पर थोड़ी चर्चा।
जिन वाक्यों से, जिन अव्ययों से, जिन अव्ययों से भाव, भाव हर्ष, भाव हर्ष, भाव हर्ष, भाव हर्ष, दुख, भाव, भाव हर्ष, दुख आदि सूचित हो, आदि सूचित हो। ऐसे अव्यय, जिन अव्ययों से भाव हर्ष, भाव, भाव क्या होता है? देखिए भाव क्या होता है? जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम चख नहीं सकते हैं, वो हमारा होता है, ये हमारा होता है अदृश्य, बोले तो ये दिखाई नहीं देता है। एक होता है हर्ष, खुशी, और होता है दुख, आप पे कोई विपत्ति पड़ी है, दुख होता है। ये जो जितने भी हमारे भाव हर्ष, दुख, आश्चर्य की बातें होती हैं, ये सब हमारे विस्मयार्थ बोधक में आती हैं। किस प्रकार से? तो देखते हैं। जिन वाक्यों से भाव हर्ष, आश्चर्य, दुख आदि सूचित हो, मतलब कि आदि का ज्ञात हो। किस प्रकार होगा? हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख लिए हैं, मतलब कि आपको जल्दी से हो जाए। हम नहीं चाहते कि आपका टाइम वेस्ट हो। आप पढ़ने आए हो तो अच्छी बात है, आप लोग अच्छे से सीख के जाओ, हम ऐसी उम्मीद करेंगे। यहाँ पर लिखा है हर्ष बोधक। हर्ष क्या होता है? खुशी। शाबाश कब कहते हैं लोग? देखो, जैसे कि आप कोई क्रिकेट मैच खेल रहे हो, तो जो वहां पर लोग बैठे होते हैं वो बोलते हैं शाबाश। या फिर जब आपने पेपर अच्छे से पास किया हो, जब आप उसमें पास हो जाते हो, तो लोग खुशी से बोलते हैं शाबाश बेटा, शाबाश। आहा, जब आपके घर पे खाना अच्छा बना हो तो आप बोलते हैं वाह वाह क्या खाना बना है, वाह वाह। तो जहां पर आपको देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखा है विस्मयार्थ बोधक। अगर इसकी बात करें तो इसमें हमारा 50% तो यहीं से समाप्त हो जाता है। जहां पर हमें ये बिंदी लगी मिल जाए, हम समझ जाएंगे कि वहां पर हमारा विस्मयार्थ बोधक है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है आश्चर्य। आश्चर्य क्या कब होता है? देखो, जब कोई मतलब कि कोई घटना जो हो जाए जो हमने सोची ना हो, तो वो क्या होता है? वो आश्चर्य की घटना होती है। करें ऐसा, कोई आता है, कोई कुछ बोलता है तो हम बोलते हैं ओहो ये क्या हो गया। तो क्या होता है? ओहो है ये। तो मतलब जब हमारे मुंह से जब कोई आश्चर्य वाली बातें निकलते हैं, ओहो है ये क्या हो गया। अब यहाँ पे लिखा है तिरस्कार। तिरस्कार क्या बोलते हैं? जब हम किसी का तिरस्कार करते हैं, जब हमसे कोई ज़्यादा बात करते हैं उसे हम बोलते हैं चुप, एकदम चुप हो जा। तो क्या बोलते हैं? चुप, अरे हट, छी। तिरस्कार करते हैं, किसी चीज का तिरस्कार करते हैं तो चुप, अरे हट, छी। ये हमारे तिरस्कार बोधक के शब्द होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है शोक बोधक। शोक क्या होता है? शोक होता है दुख। जहां पर कोई दुखी की बात होती है वहां पर हमें शोक करना होता है। बोलते हैं हाय, हाय राम ये क्या हुआ। जब हम बिना चाहते हुए हमसे मतलब कि कोई हमारे घर पे ऐसी कोई घटना घट जाती है, तब हम बोलते हैं है राम ये क्या हुआ। त्राहि त्राहि, त्राहि त्राहि, हाय राम हाय। ठीक है, जब आपको इस तरीका के शब्द मिलेंगे तो आप जान जाएंगे ये हमारे शोक बोधक हैं। देखो, आपको मतलब ये खाली देखना है, क्योंकि जब आपके सामने कोई बाघ आ जाएगा, वाह शाबाश बेटा, तो आप खुद ही पहचान जाओगे यहाँ पे हमारा हर्षबोधक है, क्योंकि ऐसी बात कही जा रही है। अगर आपके सामने आ जाए हाय राम ये क्या हुआ, तो आपके मन में कहीं ना कहीं जरूर होगा कि ये जो वाक्य बोल रहा है कहीं ना कहीं इसमें शोक हो रहा है। जब आप उस वाक्य को अच्छी तरीके से पढ़ोगे, रीड करोगे बार बार, तो आप खुद ही जान जाओगे कि इसमें कौन सा बोधक आ रहा है। यहाँ पे लिखा है संबोधन बोधक। संबोधन क्या होता है? जब जैसे कि देखा होगा आपने, बड़े बड़े जो हमारे पीएम मोदी लोग होते हैं, ये सब बोलते हैं, संबोधन करते हैं कि हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो कहते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये उनका एक तरह का संबोधन किया जाता है। अहो, अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे घर पधारे, ऐसा बोलते हैं ना, तो अहो भाग्य हमारे। संबोधन करते हैं हम उनका, किनका? जो हमारे घर पे पधारते हैं हमारे मेहमान। अजी, अरे अरे तुम कब आए, बोलते हैं ना।
ऐसे कि देखो संबोधन, अरे तुम कब आए, रे। देखो अब आपको क्या करना है, खाली आप लोगों को एक बार इन्हें रीड कर लेना है, पढ़ लेना है, बस छोड़ देना है। क्योंकि जब आपके सामने कोई भी जब हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे होंगे तो तब देखना आप लोग उनको किस तरीक़ा से आराम से पकड़ लोगे। ऐसा नहीं है कि आप इनको एकदम से रटने बैठ जाओगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अव्यय की क्लास समझ में आई होगी। हमने आपको बताया था अव्यय के हमारे 4 प्रकार होते हैं और हमने आपको सारे समझाए बड़े अच्छे तरीके से। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ।